बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कविता अग्निपथ के प्रश्न उत्तर। इस कविता की व्याख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में दे दी है। अगर आपको व्याख्या देखनी है, सुननी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका क भाग है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप का प्रयोग किया है। ठीक है ना, कवि ने जो अग्निपथ है किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। इसका उत्तर है, कवि ने अग्निपथ संघर्षपूर्ण जीवन और कठिनाइयों से भरे सफ़र के लिए प्रयुक्त किया है। कवि का मानना है कि जीवन में पग पग पर संकट, चुनौतियाँ और कष्ट हैं। कवि कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अग्निपथ अर्थात संघर्षपूर्ण जीवन जीना ही होगा। इस प्रकार यह जीवन संघर्षपूर्ण है। ख प्रश्न है हमारा, मांग मत कर शपथ लथपथ। इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। मांग मत कर शपथ लथपथ, यानी कि इन शब्दों पर जोर देकर कवि क्या कहना चाहता है। इसका उत्तर है, मांग मत कर शपथ तथा लथपथ शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि मनुष्य को प्रोत्साहित करना चाहता है कि उसे अपने दम पर ही अपनी सफलता को प्राप्त करना है, ना कि किसी के सहारे से। कवि उसे कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य आंसू, पसीने और खून से लथपथ होने पर भी राहत और सुविधा ना मांगे। वह कष्टों को रोनता हुआ आगे बढ़ता जाए तथा संघर्ष करने की शपथ ले। ग है हमारा, एक पत्र छां भी मांग मत। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो पंक्ति है ना, एक पत्र छां भी मांग मत, इसका क्या मतलब है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है, मनुष्य को चाहे जीवन में कितनी ही मुसीबत का सामना करना पड़े, परंतु वह अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष खुद करे, स्वयं करे। वह किसी से भी सहारे या साथ की उम्मीद ना करे। मनुष्य जीवन के कष्ट भरे रास्तों पर चलते हुए थोड़ा सा भी आराम या सुविधा की उम्मीद ना करे और ना ही किसी के द्वारा कोई सहायता ले। वह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। प्रश्न 2, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। क्या तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। इसका जो भाव है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि हे मनुष्य, तुझे अपने अग्निपथ अर्थात अपने संघर्ष भरे जीवन से कभी हार नहीं माननी है और ना ही कभी पीछे मुड़कर हटना है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, पर तू उनसे हार मानकर कभी भी रुकेगा नहीं और संघर्ष से मुंह मोड़कर तू कभी वापस नहीं लौटेगा, बस आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। है हमारा, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। उत्तर है इसका, कवि कहते हैं, हे मनुष्य, जब तू अपने अग्निपथ अर्थात अपने संघर्ष भरे जीवन पर अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेगा तो तेरे आंसू, तेरा पसीना, तेरी रक्त की एक एक बूंद यह गवाही देगी कि तू अपने पथ पर बिना रुके और बिना हारे चल रहा है। यह तेरा संघर्ष औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा और इसी लक्ष्य पर चलकर एक दिन तुझे मंजिल की प्राप्ति होगी। कवि देखता है कि जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ होने पर भी मनुष्य उनसे हार माने बिना आगे बढ़ता जा रहा है। कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए वह आंसू, पसीने और खून से लथपथ है, लेकिन मनुष्य निराश हुए बिना ही आगे बढ़ता जा रहा है। प्रश्न 3 है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस कविता में कवि आपको क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, यह बताइए।
देखिए, इस कविता का मूल भाव है, मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करना होता है। जो मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिना किसी के सहारे, बिना किसी उम्मीद और बिना रुके, बिना थके संघर्ष करते हैं, वही जीवन में कामयाबी प्राप्त करते हैं और औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। कवि जीवन को संघर्षपूर्ण पथ मानते हैं। इसमें पग पग पर चुनौतियाँ और कष्ट हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह इन चुनौतियों से ना घबराए, ना ही इनसे मुंह मोड़े, बल्कि वह तो आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष करता रहे। योग्यता विस्तार के प्रश्न देखिए। प्रश्न 1 है, जीवन संघर्ष का ही नाम है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा का आयोजन कीजिए। परिचर्चा यानी कि डिबेट जो होता है, आपको अपनी क्लास में डिबेट करना है। देखिए, इसका जो उत्तर है, क्योंकि ये प्रश्न परिचर्चा का है, इसीलिए विद्यार्थी को इसका हल स्वयं ही करना होगा। क्योंकि ये बात डिबेट की है, आपको आपस में बातें करनी है, तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको खुद करना होगा। परंतु जो ऊपर हमने प्रश्न कराए हैं, उनमें से कुछ बिंदुओं को, कुछ पॉइंटों को आप ध्यान में रखकर अपनी बातें रख सकते हैं। अगला है हमारा परियोजना कार्य। प्रश्न 1, जीवन संघर्षमय है, इसमें घबराकर थमना नहीं चाहिए। इससे संबंधित अन्य कवियों की कविताओं को इकट्ठा करके एक एल्बम बनाइए। क्योंकि यह काम एल्बम बनाने का है, तो यह काम भी आपको स्वयं ही करना होगा। अब आते हैं हमारे अन्य पाठ्येतर प्रश्न, हल प्रश्न, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, कवि एक पत्र छाप भी मांगने से मना करता है। ऐसा क्यों है कि जो कवि है हमारा एक पत्र छाप भी मांगने से मना करता है? उत्तर है इसका, कवि एक पत्र छाप भी मांगने से इसलिए मना करता है क्योंकि संघर्ष व्यक्ति को जब एक बार रास्ते में सुख मिल जाता है, तब उसका ध्यान संघर्ष से हटकर सुखों का आदि बन जाता है। अगर व्यक्ति को संघर्ष कर रहा है और उसे थोड़ा सा सुख मिल जाए, तो वह सुख की उम्मीद करता है और अपना संघर्षपूर्ण रास्ते से भटक जाता है। इसलिए कवि कहता है कि एक पत्र छाप भी मत मांगना। ठीक है। कवि किस दृश्य को महान बता रहा है और क्यों? जीवन, उसका उत्तर है, जीवन पथ पर बहुत सी परेशानियां और कठिनाइयां आती हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं। मनुष्य इन कठिनाइयों से संघर्ष कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कवि इसी दृश्य को महान बता रहे हैं। इसका कारण है कि संघर्ष करते लोग आंसू, पसीने और रक्त से तर है, फिर भी वह हार माने बिना आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रश्न 3 है, कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने के लिए कह रहे हैं? कवि मनुष्य से किस बात की शपथ लेने के लिए कह रहे हैं? कवि जानता है कि जीवन पथ दुख और कठिनाइयों से भरा है। व्यक्ति इन कठिनाइयों से जूझते हुए थक जाता है। वह निराश होकर संघर्ष करना बंद कर देता है। अधिक निराश होने पर वह आगे बढ़ने का विचार त्याग कर वापस लौटना चाहता है। कवि संघर्ष करते लोगों से कभी ना थकने, कभी ना रुकने और कभी ना वापस लौटने की शपथ के लिए कह रहे हैं। ठीक है। प्रश्न 4 है, अग्निपथ कविता को आप अपने जीवन के लिए कितना उपयोगी मानते हैं? इसका उत्तर है, मैं अग्निपथ कविता को जीवन के लिए बहुत उपयोगी एवं ज़रूरी मानता हूँ। इस कविता के माध्यम से हमें कठिनाइयों से घबराए बिना उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन पथ पर निरंतर चलते हुए कभी न थकने, थककर निराश होकर ना रुकने तथा निरंतर आगे बढ़ने की सीख मिलती है, जो कि सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न 5 है हमारा, कवि मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है? अग्निपथ कविता के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर है, कवि मनुष्य से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किसी भी सुख या सहारे की उम्मीद ना करता हुआ अपनी लड़ाई खुद लड़े।
जब उसे सफलता की प्राप्ति होगी तो पूरा समाज, पूरी दुनिया उसके संघर्ष की गवाही देगा और वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। वह अपना लक्ष्य पाने के लिए सतत प्रयास करे और लक्ष्य पाए बिना रुकने का नाम ना ले। लक्ष्य के पथ पर चलते हुए वह ना थके और ना ही रुके। इस पथ पर वह छाया या अन्य आरामदायी वस्तुओं की उपेक्षा ना करे तथा विघ्न बाधाओं को देखकर साहस ना खोए। प्रश्न 6 है, अग्निपथ का प्रतीकार्थ शब्द लिखिए, स्पष्ट कीजिए। यानी कि अग्निपथ का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, मानव को जीवन पथ पर चलते हुए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मनुष्य की राह में अनेक अवरोध उसका रास्ता रोकते हैं, जिनसे संघर्ष करते हुए अदम्य साहस बनाए रखते हुए मनुष्य को अपनी मंजिल की ओर बढ़ना पड़ता है। संघर्ष भरे इसी जीवन को अग्निपथ कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 7 है, अग्निपथ कविता में निहित संदेश अपने शब्दों में लिखिए। अग्निपथ कविता में आपको क्या संदेश मिलता है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, अग्निपथ कविता में निहित संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस जीवन पथ पर जहाँ भी विघ्न बाधाएं आती हैं, मनुष्य को उनसे हार नहीं माननी चाहिए। उसे अपनी लक्ष्य प्राप्ति में किसी के सुख या सहारे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसे थककर हार नहीं माननी चाहिए और लक्ष्य पाए बिना ना रुकने की शपथ लेनी चाहिए। प्रश्न 8 है, जीवन पथ पर चलते मनुष्य के कदम यदि रुक जाते हैं तो उसे क्या क्या हानि उठानी पड़ती है? जीवन पथ पर चलते हुए अगर मनुष्य कदम रुक जाते हैं तो उसे क्या क्या हानि उठानी पड़ती है? इसका उत्तर है, जीवन पथ पर चलते हुए यदि मनुष्य के कदम रुक जाते हैं तो उसके संघर्ष अधूरे रह जाते हैं और उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। इसके कारण वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता जिसका वह वास्तव में अधिकारी है। थोड़े से सुख और सहारे के लालच में आकर वह अपना वास्तविक मूल्य खो देता है। जीवन पथ पर चलता मनुष्य यदि राह की कठिनाइयों के सामने समर्पण कर देता है या थोड़ी सी छाया देखकर आराम करने लगता है और मनुष्य सफलता से वंचित रह जाता है, ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा अधूरी ही रह जाती है। अब देखते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। प्रश्न 1 है, अग्निपथ कविता थके हारे निराश मन को उत्साह एवं प्रेरणा से भर देती है। स्पष्ट कीजिए, यानी कि बताइए कैसे। इसका उत्तर है, जब मनुष्य अपने जीवन में किसी चीज को प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करता है तो लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर सफलता प्राप्ति तक उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। अग्निपथ कविता ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उत्साह और प्रेरणा भरती है। जब एक समय थककर मनुष्य हारने लगता है और यह सोचने लगता है कि शायद मेरा फैसला गलत था और पीछे हटने की सोचता है, तब यही अग्निपथ कविता उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उसके अंदर उत्साह भरती है। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा है। उसके जीवन पथ को कठिनाइयाँ एवं विघ्न बाधाओं से और भी कठिन बना देते हैं। मनुष्य इनसे संघर्ष करते करते थककर निराश हो जाते हैं। ऐसे थके हारे और निराश मन को प्रेरणा और नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह कविता मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि जीवन पथ में मिलने वाली छाया देखकर ना रुकने, सुख की कामना ना करने तथा कठिनाइयों से हार ना मानने का संदेश भी देती है। इसके अलावा इस कविता में हमें पसीने से लथपथ होने पर भी आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि अग्निपथ कविता थके हारे मन को उत्साह एवं प्रेरणा से भर देती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पत्र छां भी मांग मत। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी किसी का सहारा नहीं लेना है? इसका उत्तर है, एक पत्र छां अर्थात एक पत्ते की छाया जीवन पथ पर संघर्षपूर्वक बढ़ रहे व्यक्ति के पथ में आने वाले कुछ सुखमय पल हैं। इनका सहारा पाकर मनुष्य कुछ देर और आराम करने का मन बना लेता है। इससे वह गतिहीन हो जाता है, यानी कि वह अपने मार्ग से भटक जाता है। यह गतिहीनता उसकी सफलता प्राप्ति के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है। इस गतिहीन अवस्था से उठकर पसीने से लथपथ होकर संघर्ष करना
कठिनाइयों से जूझना मुश्किल हो जाता है। इससे व्यक्ति सफलता से दूर हो जाता है। इसीलिए कवि ने एक पत्र छाँ भी मांगने से मना किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे और जाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि ऐसे ही आपकी समस्याओं का हल हम कर सके। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्न उत्तर समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, या आपको किसी और टॉपिक पे किसी और विषय पे वीडियो बनवानी है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।